अरे सॉरी, ये जो है पार्ट 4 है। उसी वीडियो में सारा रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन गलती से वीडियो पॉज हो गया था। इसके कारण हम लोग फिर से वीडियो शूट कर रहे हैं। आगे की ओर का क्वेश्चन, पीयूष हार्मोन पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है? तो बताया था। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने से बहुत सारा ये हार्मोन निकलता था। कौन कौन सा हार्मोन? इसका एक हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। फिर इसके हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। फिर इसके हार्मोन का नाम है ACTH। फिर इसके एक हार्मोन का नाम है फॉलिकल हार्मोन FSH। बहुत सारा हार्मोन निकलता है, बताए थे। तो पीयूष ग्लैंड का कौन कौन सा हार्मोन है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसी को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन भी। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH हार्मोन, फिर एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉल ACTH हार्मोन भी। इस सारा पीयूष ग्रंथि सारा हार्मोन निकलता है। ठीक है, चलो दिखाते हैं कैसे, कहाँ पे बताया था मैंने। देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था कि बहुत सारा हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन TSH MSH LLTH FSH ACTH, इतनी सारी हार्मोन। इसी कारण इसको तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यहीं से याद रखना था कि पीयूष ग्रंथि का कौन कौन सा हार्मोन है। देखो ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। एक्रोमीगेली जैसा विकार उत्पन्न हो जाती है। डिसऑर्डर लाइक एक्रोमीगेली ऑकर ड्यू टू। तो भैया मैंने एक ट्रिक बताया था। एक तरफ चार्ट बताया था रोग वाला का, एक तरफ लिखा था मैंने क्या? हाइपोसिक्रेशन। एक तरफ लिखा था हाइपो मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का सिक्रेशन कम हो। एक तरफ बताया था हाइपर सिक्रेशन, मतलब जिस चीज़ का सिक्रेशन ज़्यादा हो। और मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया था। ग्रोथ हार्मोन या फिर जिसको बोलते हैं सोमेट्रोपिक हार्मोन, उसके बारे में क्या बताया था कि अगर, क्या बताया था उसका ट्रिक पहले याद होना चाहिए। दा गा दा गा नहीं याद आ रहा है? याद करो। देखो यहाँ पे लिखा है हार्मोन की कमी बढ़ोतरी से होने वाला रोग, इसके बारे में बताया था ये पेपर। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ग्रोथ हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो तो अर्ली एज में बच्चों में क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। अगर उसी ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो जाए एडल्ट में, बड़े में, तो क्या हो जाएगा? एक्रोमाइसेरिया। फिर अगर उसी ग्रोथ हार्मोन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, यानी कि ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए अगर अर्ली एज यानी कि बच्चों में, तो क्या हो जाएगा? जेंजेटिज्म। अगर एडल्ट में, बड़ों में हो तो क्या हो जाएगा? एक्रोमीगेली। ट्रिक से भी याद कराया था मैंने, डागा। डी से क्या याद कराया था? डॉर्फिज्म। ए से एक्रोमाइसेरिया, जी से जेंजेटिज्म, फिर से ए से एक्रोमीगेली। तो यही से ना सवाल पूछ रहा है कि एक्रोमीगेली का क्या कारण है। तो आप क्या बोलिएगा एक्रोमीगेली का क्या कारण है? तो आप बोलिएगा कि एक्रोमीगेली पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन अगर एडल्ट एज में हो जाए, बड़े एज में हो जाए, तभी हो जाएगा एक्रोमीगेली। चलिए इसी पे सवाल पूछते हैं, जेंजेटिज्म बीमारी कब होगी? तो आप बोलिएगा जब पीयूष ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन अर्ली एज में हो जाए बच्चों में, तब हो जाएगा जेजेंटिज्म। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो यहीं पे बोला डिसऑर्डर लाइक एक्रोमीगेली। तो एक्रोमीगेली के बारे में क्या बताया था कि तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कब हो जाए हाइपर सिक्रेशन, वो भी कब कब? बच्चों में कि बड़ों में? बड़ों में। तो एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये देखो, इसको हो गया हाइप्रोमीगेली। इसमें क्या हो जाता है? एकदम चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब बताओ तो लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा? तो एक हो जाएगा लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से बच्चों में हो जाएगा क्या? ड्वार्फिज्म। और बड़ों में हो जाएगा एक्रोमाइसेरिया। वहीं से सॉल्व करना है। फिर इस स्लाइड पे सवाल है, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। मतलब अगर शरीर में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो इसको ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? ये चार्ट हम बनवाए थे कब? पेनक्रियाज को पढ़ाते समय बताए थे कि पेनक्रियाज एक इंसुलिन हार्मोन को भी निकालता है और ग्लूकागोन हार्मोन को भी। फिर क्या बताया था कि मान लीजिए शरीर में अगर एक तरफ ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। तो शरीर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करेगा? तो इंसुलिन।
इसके कारण क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन शरीर के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, तो ग्लूकागोन। इससे क्या होगा, ग्लूकागोन की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। तो सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा। तो ग्लूकोज क्या है, एक्सेस है, ज़्यादा है, इसको बदलना है किस में, ग्लाइकोजन में। तो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन। देखो इसे याद रखो, शरीर में अगर ज़्यादा ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, चीनी, शरीर में अगर ज़्यादा चीनी हो जाएगा तो इंसुलिन क्या करेगा, वो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। जिसके शरीर में इंसुलिन का कमी होता है ना, उसको चीनी पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं पाएगा, चीनी ग्लाइकोजन में फिर बदल ही नहीं पाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। फिर यहाँ पर बोल रहा है डैश एंड डैश 2 हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि किडनी से 2 हार्मोन निकलता है, एक का नाम है कैल्सिट्रायोल, एक का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। देखो कैल्सिटोनिन किससे निकलता था, थायरोक्सिन ग्लैंड से, ये थायराइड ग्लैंड से। लेकिन कैल्सिट्रायोल और इरिथ्रोपोइटिन ये किडनी से निकलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल स्लीप और वेक साइकिल। सोने जगने के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है, पी कर मेला में गया सोते जागते रहा, याद आ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। पी कर मेला में गया सोते जागते रहा, ये आंसर। उसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते थे उसको। फिर से यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में मैंने पढ़ाया था, शरीर में कहाँ पर मिलता है, किडनी पे। यही ना इमरजेंसी हार्मोन है, 3S 4S हार्मोन भी बोलते थे, स्ट्रेस तनाव के समय निकलता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन, सही है, इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। इसको लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है। एड्रेनलिन हार्मोन या एड्रेनलिन ग्लैंड को लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हम लोग लड़ाई में फंसते हैं तो उसी समय हमारा यही हार्मोन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कुत्ता कोई पीछे पड़ गया तो हम लोग दौड़ना भागते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यही एड्रेनलिन हार्मोन क्या हो जाता है, एक्टिव। इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, ये भी सही है। इट इज सिक्रेटेड ओनली इन मेल्स, ये एक चीज़ गलत है, ये तो फीमेल मेल दोनों में सिक्रेट होता है। केवल मेल में सिक्रेट होता है वो कौन सा हार्मोन है, तो इसका हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजोन बोलते हैं, वो होता है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। जबकि क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ये वाला क्या है, गलत। ये वाला ऑप्शन मार के आएंगे। फिर से यहाँ पे देखिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, तो हमने लोकेशन भी बताया है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर है, पीयूष मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में। यहाँ पे 3 हार्मोन है ब्रेन में, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, एक पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ब्रेन के नर्वस सिस्टम का भाग है। वक्रित यानी कि छाती में कौन है, थाइमस ग्लैंड। इंटेस्टाइन में कोई हार्मोन नहीं है, ग्लैंड नहीं है देखेंगे आगे अगर होगा कोई, तो अभी तो नहीं है। एक चीज आपको याद रखना, बड़ी कंफ्यूजन है, एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखो जैसे ये माँ का दूध है, ठीक है, ब्रेस्ट, तो इस ब्रेस्ट के अंदर जो है मिल्क बनाने वाला हार्मोन का नाम दूसरा है। इस ब्रेड से कहता है कि दूध निकलो बाहर, इस हार्मोन का नाम दूसरा है। तो कभी पूछे कि माँ के अंदर दूध बनाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, अंदर में दूध बनाने में, मिल्क बनाने में, तो उसका नाम होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन इस मिल्क को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, होता है ना कि दूध तो है लेकिन मिल्क बाहर निकलता नहीं है। इस दूध को बाहर निकालने में, दूध को स्रावित या निकालने वाला हार्मोन का नाम क्या है बाहर निकालने में, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, दूध को बाहर निकालने वाला कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको लव हार्मोन कहते हैं। लेकिन दूध निर्माण में, बनाने में, अंदर में, ब्रेस्ट में, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब यहाँ देखिए, ये लास्ट स्लाइड है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं।
ये 2 स्लाइड लास्ट है। यहाँ पे क्या है, अब हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पूरा पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथि। ये शरीर के बाहर में रहेगा, हम लोग को दिखाई भी पड़ता है। जैसे सेरुमेन ग्लैंड, ये कान में रहता है, कान तो दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मोम निर्माण होगा यानी कि गूंज। तो सेरुमेन ग्लैंड कहाँ रहता है, कान में। यहाँ पे मोम निर्माण होता है, गूंज। फिर होता है लेक्राइमल ग्लैंड। लैक में लगाते हो, लैक में, उसी से सब समझ लेंगे सब। लैक में कहाँ लगाते हैं, आँख में। तो लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होगा, आई में, आँख में। आंसू निर्माण में मदद करता है। आंसू में लाइसोजम होता है, जो लाइसोजम क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा को मारेगा। फिर एक है मोबियन ग्लैंड, क्या नाम है, मियोबियम ग्लैंड। मियोबियम ग्लैंड आँख में देखते हैं बहुत सारा कांची जम जाता है सुबह सुबह, इसी ग्लैंड से के कारण जो एंजाइम निकलता है वही आँख में कांची जमा देगा। तो म्यूबियम ग्लैंड आँख में निर्माण होता है, आँख से संबंधित है। तो लेक्राइमल भी आँख से संबंधित है, मोबियम भी आँख से संबंधित है। सेरुमन जो है कान से। स्वीट ग्लैंड पसीना, सेबेस्कस ग्लैंड सीबम, नाक मतलब तेल जैसा नाक में चपचपा होता है वो। अब बाकी जो ये दोनों ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, पाचक एंजाइम ब्रेनिन, सलाइवरी ग्लैंड, इसको अभी नहीं पढ़ना है। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे कब, इसके बाद ही एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक एंजाइम, पाचक ग्रंथि, पाचक तंत्र, खाना कैसे पचता है हम लोग के शरीर में, उसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में से सिर्फ इतना याद रखें कि सेरुमन ग्लैंड कान में पाया जाएगा और लेक्राइमल और म्यूबियन ग्लैंड आँख में। लेक्राइमल ग्लैंड का ही काम है आंसू निर्माण करना, और मियोबियम ग्लैंड का काम है आँख में जो कीचड़ वगैरह निर्माण होता है वही उसका करना। फिर एक है लीवर, आपको बताइए तो लीवर कैसा ग्लैंड है, लीवर भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लीवर के बारे में कुछ बात है, इसको आप याद रख लीजिए बस एक लाइन से। लीवर में पूछे कौन सा सेल होता है, तब बोलिएगा हेपेटिक सेल। कौन सा सेल होता है, हेपेटिक सेल। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीछे पढ़ा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। और सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कौन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसका भी नाम आ जाएगा लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। लीवर का काम क्या है कि ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। लीवर में ऐसा प्रॉपर्टी है कि लीवर में अगर सेल खराब हो गया, कट फट जाएगा, तो वो अपना अंग को खुद ठीक कर लेगा। फिर लीवर में 3 तरीके का प्रोटीन का निर्माण होता है, फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, एल्बुमिन का निर्माण। ये सब हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, खून वाले में, कि फिब्रोजिन प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉट करता है, हिपेरिन ब्लड जमने नहीं देता है। इन सभी का निर्माण लीवर में होता है, पीछे ही पढ़ा दिया था। इसमें पूछेगा कौन सा ऐसा हमारे शरीर का अंग है जहाँ पे वो क्षतिग्रस्त हो जाए, मतलब किसी का लीवर काट भी दोगे ना तो खुद ब खुद वहाँ पे लीवर बनने लगेगा। किसका कौन लीवर बनने लगेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। लीवर में बिलिरुबिन निर्माण होता है। बिलिरुबिन मतलब क्या है, ये पीला कलर का एक पदार्थ रहेगा जो हमारे टट्टी को पीला कलर देगा, लीवर में ही होता है। इसी पीलापन ज़्यादा बढ़ जाने से आदमी को क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन से बढ़ जाने से जॉन्डिस। फिर लीवर में एक और भी पदार्थ रहता है, एक तो होता है बिलिरुबिन जो पीला कर देगा, एक होता है बिलिबिर्डिन जो पीत को हरा कर देगा। ठीक है, फिर लीवर का काम क्या बताएं, लीवर का काम है कि हमारे शरीर में अमोनिया रहता है ना, उसको यूरिया में बदलना, जो पेशाब के सहारे रास्ता बाहर निकलता है। अमोनिया ज़्यादा डेंजरस चीज़ है हमारे शरीर के लिए। यूरिया तो बाहर निकलेगा ना, पेशाब करते हैं तो महकता है, तो वो यूरिया है। तो लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना, हमारे शरीर के अमोनिया को यूरिया में बदलना लीवर का ही काम है। फिर से लीवर का ही काम है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। लीवर में ही स्टोर होता है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, बदलता लेकिन कौन है, बदलता है, याद है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, ग्लूकागॉन। लेकिन ये दोनों स्टोर कहाँ होता है हमारे शरीर में, लीवर में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी लीवर में ही जमा होता है।
पूछे शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, तो बोलना लीवर में। फिर कोई आदमी मान लो जहर पी लिया, शराब पी लिया, तो क्या होता है, लीवर में ही लीवर खराब हो जाता है। क्यों नहीं होता है कि लीवर खराब हो गया, ज़्यादा शराब पी लिया, ऐसा होता है कि किडनी खराब हो गया, नहीं। जहर और शराब का असर आदमी के शरीर में लीवर पे ही पाया जाता है। इसी कारण लीवर को बचा के रखना अच्छा ज़रूरी है। लीवर में कुफर सेल है, वही नष्ट हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, टपक जाएगा। कि जहर और शराब के पीने से कुफर सेल जो होता है लीवर में नष्ट हो जाएगा। फिर से भ्रूण अवस्था, बच्चे जब अंदर रहेंगे पेट के अंदर, तो इसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। जबकि बड़े होने पे कहाँ पे होगा, बड़े होने पे होता है तुमको बोन में, अस्थि मज्जा में। फिर एक चीज़ और है लीवर के बारे में, लिखा हुआ नहीं है, पीत होता है ना, पीत जिसको बोलते हैं बाइल जूस, उसका याद रखेंगे, उसका निर्माण होता है लीवर में ही। लेकिन पीत जो है स्टोर कहाँ होता है, जैसे लीवर है तो निर्माण होगा पीत का लीवर में ही, लेकिन स्टोर रहता है इसमें। ये पित्ताशय है, आगे पढ़ाएंगे एंजाइम चैप्टर, तो पूछेगा लीवर का निर्माण कहाँ होगा, तो बोलना पीत का निर्माण कहाँ होगा, बाइल जूस का, तो बोलना लीवर में। और उसका स्टोर यानी जमा कहाँ रहेगा, तो बोलना पित्ताशय में। तो ये हो गया लीवर के बारे में, ठीक है। अब मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है कि जब तक ये वीडियो सर्च करना, ये दोनों वीडियो आना चाहिए, ग्लैंड बाय खान सर, तो ये वीडियो और ये वीडियो कसम खा लेना है कि देखना है, तभी समझ में आएगा, याद होगा। और फिर एक कसम और खाना है कि ग्लैंड बाय स्टडी ट्यूब, तो ये चैनल भी खोल के देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी याद होगा, वरना नहीं याद होगा। और नोट्स बनाना है मेरा। फिर लीवर को अच्छे से समझने के लिए आधे घंटे का वीडियो लीवर बाय गौरव कुमार सर, ये देख लेना है। इस तरीके से मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया ग्लैंड। बाय, ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। सभी सर का हेल्प लेते हुए, मेरा हेल्प लेते हुए सारा समझे, पूरा आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।